हरियाणा चुनाव में सीएम धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी बोले, डबल इंजन की सरकार से होगा हरियाणा का विकास। कांग्रेस को हटाया जो थी भ्रष्टाचार की जनक। प्रदेश में लागू हुई नई व्यवस्था, सड़क दुर्घटना में मिलेगा 1.50 लाख तक का कैशलेस इलाज। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को जारी किए निर्देश। नैनीताल में सरकारी विद्यालयों के समय में फिर से बदलाव, सुबह 7:30 बजे विद्यालय के खुलने का समय। सर्दियों में नहीं होगी परेशानी, उत्तराखंड को केंद्र से मिली 480 मेगावाट बिजली। 480 मेगावाट मिलेगी अतिरिक्त बिजली। आयुर्वेद पैरामेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से शुरू होगा डाइटिशियन कोर्स, बैठक में हो सकता है फैसला। दून पिथौरागढ़ के बीच 42 मीटर विमान का ट्रायल सफल, दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने की जगी उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। टीचर, पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने, आपको बता दें, घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। उत्तर प्रदेश के अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी में हुई इस घटना का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया। अमेठी में हुई घटना पर सीएम योगी ने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीएम ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दिल दहला देने वाली खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। टीचर, पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर टीचर की पत्नी और बच्चों को गोली मारी और 4 लोगों की मौत से, और ये सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया इस खबर पर। और साथ ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सीएम योगी ने लिखा कि आज जनपद अमेठी में हुई इस घटना निंदनीय है। आपको बता दें, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। किराए के मकान में पूरा परिवार रहता था। जानकारी के लिए आपको बता दें, सुल्तानगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से, क्या इस घटना, उस FIR का, उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी से बता रहे हैं, जहां अमेठी में घर में घुसकर टीचर समेत पूरे परिवार को बदमाशों ने गोली मार दी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए।
बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अगले डीजीपी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार रेस से बाहर हुए। आपको बता दें 3 दिन पहले नियमित डीजीपी के लिए डीपीसी हुई और डीजीपी के पद के सापेक्ष 3 नामों का पैनल भेजा गया। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की, जहां सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 7:30 बजे विद्यालय के खुलने का समय और शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक के लिए ये निर्णय लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया। नैनीताल से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक के लिए ये निर्णय लिया है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये घेराव प्रदेश की कई समस्याओं को लेकर किया जाएगा, जिसमें यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने बताया कि मुख्य रूप से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य तथा मूल निवास का आधार 1950 को घोषित करना और एक राज्य एक कानून के तहत हरिद्वार व उधम सिंह नगर में भी मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता करना। साथ ही साथ अन्य हिमालय राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी अनुच्छेद 371 के तहत सशक्त भू कानून लागू करना और गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करना। उत्तर प्रदेश के कब्जे से उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को अविलंब वापस दिलवाने की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका है। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के, तो प्लेन्स की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहे हैं गांव। शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, मैंने उसमें तो मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण और परिसंपत्तियाँ, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। परिसंपत्तियाँ आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से परिसंपत्तियाँ यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। तो अब बताओ इन्होंने ऐसे क्या किसी भी नवनिर्मित किसी राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं हुआ जैसे कि उत्तराखंड के साथ हुआ। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन कोई असर नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवर खेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। कई जगह विभाग को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने इनकी एक ना चली और प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमण पर भारी पड़ी। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तब कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? और ये टांडा चौराहे से लेकर तिराहे से लेकर इधर सरवर खेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। ज्ञान जो है आज और कल चलेगा। ये हमारे द्वारा जो है संडे के दिन और मंडे के दिन ये अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि अतिक्रमणकारी खुद स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो 3 तारीख में विभाग हटा दिया जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये टांडा तिराहे से लेके और सरवर खेड़ा चौकी तक है।
ये मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट पे जो भी स्थायी निर्माण कार्य कर रखे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। क्या इनको नोटिस भी दिया गया था? इनका नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं पहले भी, और पिछले साल भी इन सभी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन इनके द्वारा दोबारा कर लिया गया है। और इस बार इन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग धीराज सिंह गर्ब्याल ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य लंबित हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि आम जनमानस को उसका लाभ समय से मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन स्वयं सहायता समूह द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है उन पर विशेष फोकस किया जाए और अन्य लोगों को भी समूह से जोड़ा जाए। तो पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है उसका मुख्यालय यहीं पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज़ हमारी बढ़े, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है, तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं, और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो रिमेनिंग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे वर्चुअली हमारे जुड़े थे, और पौड़ी मुख्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ से जुड़े थे। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन की उम्मीद की जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी जल्द ही दूर होने की आस भी जगी है। देश में एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। भाजपा के 3 इंजन फेल। जी हां, थैलीसैंण विधानसभा वो विधानसभा जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहां माननीय प्रमुख महोदय भी यहीं के हैं। और सबसे बुरा हाल भी इसी विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों की बीती रात में जिलाधिकारी पौड़ी ने थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया और अस्पताल में भी कोई भी कर्मचारी, चौकीदार नहीं मौजूद था। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अस्पताल का गेट खोला गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां सभी वार्ड व चिकित्सा अधिकारी के कक्ष बंद पाए गए। वार्ड में उपयोग किए गए सिरिंज आदि वेस्ट सामग्री डस्टबिन में बेहतरीन ढंग से फेंकी हुई पाई गई। साथ ही अस्पताल कार्मिकों द्वारा अस्पताल में सभी लेखन सामग्री, रजिस्टर आदि कीमती सामान बाहर ही मिला।
जिम्मेदार चिकित्सकों द्वारा इस तरह की लापरवाही से सार्वजनिक व विभागीय परिसंपत्ति को कोई भी क्षति पहुंच सकती है और अस्पताल के कीमती सामान की चोरी होने की भी पूरी संभावना है। वहीं 108 वाहन अस्पताल गेट के पास खड़ा था, जिसमें कोई भी कर्मचारी व वाहन चालक उपस्थित नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रिकाल में किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज करने की किसी भी चिकित्सा कर्मी का उपस्थित न होना बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि रात्रिकाल में जिन चिकित्सकों व कर्मियों की ड्यूटी में लापरवाही बरती गई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लेना सुनिश्चित करें। कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं स्थानीय निवासी सत्येंद्र रावत ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सकों को डीडीओ पावर न होने से अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृष्टि सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर सफलता के दावे के बाद अब राज्य की विकास दर में शानदार प्रदर्शन का दावा किया है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ गई है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसडीपी 2,74,000 करोड़ से बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुंच गई है। सरकार के सकारात्मक प्रयासों से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य सेक्टरों में रोजगार बढ़ा है। धामी सरकार ने 24 साल से विभिन्न विभागों में संचालित हो रही 368 ऐसी योजनाओं को छांटा है जो अब सिर्फ नाम की रह गई है। इन योजनाओं को काम की बनाने के लिए या तो वे योजनाएं एक दूसरे में मर्ज होंगी या फिर इन पर हमेशा के लिए ताला लगना होगा। सवाल ये है कि एक ओर तो रोजगार और तेजी से विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 368 ऐसी योजनाएं जो किसी काम की नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में विकास तेज गति से हो रहा है। राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से भी बेहतर है। ये दावा सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सरकार की बेहतर फसलों की बदौलत राज्य की विकास दर में तेजी आई है। उत्तराखंड की जीएसडीपी 2,74,000 करोड़ से बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुँच गई है। सरकार के सकारात्मक प्रयासों से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य सेक्टरों में रोजगार बढ़ा है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से बढ़कर 2.60 लाख हो गई है। इसमें 26% का इजाफा हुआ है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को हवाई बताया है। कांग्रेस का कहना है कि आम जनता का बुरा हाल है। केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने से इनकार किया है। ऐसे में विकास दर में बढ़ोतरी के दावे हवाई हैं। आप लोगों से समय समय पर फॉर्मली इनफॉर्मली अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो सोचा था कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयरिंग कर लिया जाए और आपका कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। नियोजन विभाग में मैं कुछ रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में।
और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो लगातार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं, जो सरकारी नौकरी का बड़ा इशू रहता है। अभी भी लगातार नियुक्तियां चल रही, भर्तियां चल रही हैं, उसके एग्जाम चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है और जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि कृषि के बाद पर्यटन हमारे पास एक बड़ा एक फील्ड है रोजगार के दृष्टि से, और उसकी जीडीपी हमारी बढ़ रही है, वहाँ पर हमारा काम बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर हमारी कम हो रही है, हम लोग रोजगार दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा सराहनीय है। पूरे देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में जिस प्रकार से हमने जंप किया है, कोई सामान्य बात है क्या? हम लोग लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा, उत्तराखंड नागरिकों को भी बधाई देना चाहूँगा कि देश प्रदेश हमारा बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूरे राष्ट्र को हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सरकार एक ओर तो कह रही है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, दूसरी ओर 368 परियोजनाओं को वो जो है फिजिबल ही नहीं मान रही है। वो कह रही हैं कि ये परियोजनाएं अब काम की नहीं हैं, इनको बंद करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि राज्य जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। और अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि जिस तरीके से सब्सिडी जिन उद्योगों को मिलनी चाहिए थी, उनकी सब्सिडी पर जो है केंद्र सरकार ने परसंचिन लगा दिया। उन्होंने कहा है कि इनको सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। एक और विभागीय लापरवाही इस रूप में सामने आ रही है, दूसरी ओर सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही। तो किसको सच माना जाए, ये भी एक जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और लगातार राज्य से पलायन बढ़ रहा है। अगर राज्य में इतने उद्योग लग रहे हैं, इतना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, फिर ये बेरोजगार जो है पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? वहीं धामी सरकार की रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की धामी सरकार ने 24 साल विभिन्न विभागों में संचालित हो रही 368 ऐसी योजनाओं को छांटा है जो अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। वहीं इन योजनाओं को काम की बनाने के लिए या तो योजनाएं एक दूसरे में मर्ज होंगी या फिर इन पर हमेशा के लिए ताला लगाना होगा। नियोजन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान को राज्य सरकार के 43 विभागों में संचालित हो रही 863 योजनाओं छांटने का काम दिया गया था। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, योजनाओं के नाम पर 24 साल से उत्तराखंड की गरीब और भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। लगातार जो है योजनाएं तो बताई जाती हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन 400 कुछ योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं, वो केवल नाम की हैं और उतनी ही लगभग जो है धरातल पर उतरी हैं। ये 24 सालों का लेखा जोखा आज के समाचार पत्रों में आया है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को, और वो भी प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकारों को, तो आत्मावलोकन और अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि यदि आपके रहते केंद्र सरकार में आप बार बार चुनावी जनसभाओं में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दो, पहले तो लोकतांत्रिक हत्या है ये, क्योंकि डबल इंजन सरकार अगर जनता नहीं देगी तो उसका विकास नहीं करोगे क्या? वहाँ योजनाओं को लाभान्वित नहीं करोगे क्या? लेकिन आप कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं डबल इंजन की सरकार दो। ऐसे में यहाँ की जनता ने तो 2-2 बार डबल इंजन नहीं, प्रचंडतम बहुमत दिया है आपको। भूतो न भविष्यति का पहले 57 का बहुमत, फिर 47 का बहुमत दिया। क्या हाथ आया उत्तराखंड की जनता के? कांग्रेस को तो ऐसा ही लगता है जितने भी काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं उनको तो कोई काम नजर आता नहीं है, लेकिन जनता को नजर आता है। जनता का हम धन्यवाद करते हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्य किए गए दिखाई पड़ते हैं। अब रही बात बाकी फाइलों की, जो तमाम सभी विभागों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइलें मंगाने का जो काम किया है, उनको देखने का काम वो कर रहे हैं कि कौन सी हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी लंबित पड़ी है या कौन सी ऐसी परियोजनाएं जिनको अभी चालू रखना है, जिन पर अभी काम होना बाकी है। तो उन सबको देख करके उन पर मंथन विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि कुछ विभागों में इस तरह की हमारी परियोजनाएं जो लंबित पड़ी, जो बरसों से लंबित पड़ी है और उनका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो पुष्कर सिंह धामी जी को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे कि हमारी इस तरह की जो पुरानी परियोजनाएं हैं जो बंद हो गई थी, सालों साल पहले जो बंद हो गई थी, उन सबको देख करके वो आगे सुचारू करने का काम करेंगे। जिन योजनाओं की भी जरूरत होगी, जिन परियोजनाओं को आगे लाने की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी जनहित में वो सारे निर्णय लेने का काम करेंगे और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार के राज में एक ओर जहां युवा बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित ही सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों को हवा हवाई बता रहा है।
सवाल ये है कि आखिर क्यों विपक्ष सरकार के इन दावों पर भरोसा नहीं कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर जन कल्याण के लिए शुरू हुई 368 कौन सी योजनाएं हैं जो किसी काम की नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इन योजनाओं की सूची को भी जारी करे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।